अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल कोड विद मोहसिन। अच्छा जी, तो जैसा कि मैंने नोट किया कि काफ़ी लोगों को इश्यूज आ रहे थे अपना नेक्स्ट जेएस का प्रोजेक्ट वर्सल पर डिप्लॉय करने के लिए। ठीक है, और फ्रंट एंड वर्सल पर और बैक एंड जो है उनका आपका डॉकर पर या आप हंगिंग फेस पर कर लें। ठीक है, तो उसमें काफ़ी इश्यूज आ रहे हैं। तो हमारे पास, अगर आप लोगों को याद होगा, तो हमने लास्ट टाइम, अगर आप मेरे चैनल पे आएंगे तो यहाँ पे आपको कुछ वीडियोस मिलेंगी जिसमें हमने अपने पास एक एआई टूल हमने अपनी कमांड लाइन में इंस्टॉल किया था जिसका नाम था जिमनाई सीएलआई। आप लोगों को अगर याद होगा तो यहाँ उसकी पूरी सीरीज़ और पूरी वीडियोस मिल जाएंगी। ठीक है, जिमनाई सीएलआई टूल को हमने इंस्टॉल किया था जो हमारे टर्मिनल में एज एजेंट हमारे साथ काम कर रहा था, जिसके पास हमारे टर्मिनल का, हमारे कंप्यूटर का एक्सेस हम उसको दे के कुछ भी करवा सकते हैं। ठीक है। अच्छा, अगर आपको नेक्स्ट जेएस का प्रोजेक्ट डिप्लॉयमेंट, वर्सल पर डिप्लॉयमेंट में कोई इशू आ रहे हैं तो ये काम आप अपने टर्मिनल एआई एजेंट जिमनाई सीएलआई से भी करवा सकते हैं। तो सबसे पहले क्या है, सबसे पहले हमारे पास भाई, हमारे पास ना जिमनाई सीएलआई का जो है, हमारे पास क्या होना चाहिए, सर्वर। जिमनाई सीएलआई से हमारे पास वर्सल का सर्वर जो है कनेक्ट होना चाहिए। तो वर्सल का जो एमसीपी सर्वर है उसको कनेक्ट करना ज़रूरी है अपने जिमनाई सीएलआई टूल से, और उसके साथ साथ हम आज गिटअप का सर्वर भी कनेक्ट कर लेंगे ताकि हमारे जिमनाई सीएलआई से दो सर्वर कनेक्ट हो जाएं, एक वर्सल का जिससे हमें प्रोजेक्ट डिप्लॉयमेंट में आसानी हो, और दूसरा गिटअप का एमसीपी सर्वर। गिटअप के एमसीपी सर्वर से ये होगा कि हमें गिटअप पर कोई भी प्रोजेक्ट पुश करने में आसानी होगी, और हम अपने एआई कोडिंग एजेंट, जो हमारा एआई एजेंट होगा हमारे टर्मिनल में जिमनाई सीएलआई, उससे हम अपना गिटअप पर प्रोजेक्ट पुश भी करवा सकते हैं और वर्सल पर डिप्लॉय भी करवा सकते हैं। इन केस अगर कोई इशू हो तो वो सारे इश्यूज हमारे पास देख लेगा। ठीक है जी। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले अगर आप लोगों के पास जिमनाई सीएलआई इंस्टॉल नहीं है तो उसकी इंस्टॉलेशन की वीडियो मेरे चैनल पर मौजूद है, और उस वीडियो का मैं डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे दूंगा। ये वो वीडियो है। ठीक है, यहाँ पे आप आके वीडियो देख सकते हैं जिमनाई सीएलआई कि आप अपने टर्मिनल में इसको किस तरह इंस्टॉल कर सकते हैं और इसको आप अपने पास किस तरह यूज़ कर सकते हैं, और किस तरह ये आपका एजेंट आपके मुताबिक काम करेगा। तो जब जिमनाई सीएलआई हमारे पास इंस्टॉल होगा तो अब हम क्या करेंगे, हमारे पास एक कीबोर्ड में बटन होते हैं, विंडो आर जैसे ही प्रेस करेंगे हमारे पास ये पॉपअप खुलेगा, और इसमें हम लिखेंगे सीएमडी। ठीक है, सीएमडी लिखेंगे। अगर आपके पास सीएमडी नहीं लिखा हुआ तो ये आप सीएमडी लिखेंगे और इसको इंटर कर देंगे तो आपके पास कमांड लाइन खुल जाएगी। ठीक है, ये वो कमांड लाइन है जिसमें हमने जिमनाई सीएलआई को इंस्टॉल किया था। इस पर मैंने वीडियो बना दी है, आप मेरे चैनल पर जाके देख सकते हैं। अगर मैं यहाँ जिमनाई आपको रन करके दिखाऊं, जिमनाई, मैं यहाँ लिखता हूँ जिमनाई जी। अच्छा, तो थोड़ा सा इंतज़ार करेंगे, हमारा जो जिमनाई सीएलआई एजेंट है वो यहाँ पे आ जाएगा, और जो ये एजेंट है मेरे कंप्यूटर में या मेरे लैपटॉप में, ठीक है, मेरे विंडो में, या मैं कह सकता हूँ मेरे कमांड लाइन में जो है इंस्टॉल है, और इससे मैं अपने कोई भी टास्क करवा सकता हूँ, अपने इशू सॉल्व करवा सकता हूँ, अपना प्रोजेक्ट गिटहब पर पुश करवा सकता हूँ, और अपना प्रोजेक्ट वर्सल पर भी डिप्लॉय करवा सकता हूँ बगैर किसी एरर के और बगैर किसी कन्फ्यूजन के। अच्छा, तो ये हमारे पास जिमनाई सीएलआई है। आप लोगों को अंदाज़ा होगा इसके बारे में, और काफ़ी लोग इसके बारे में जानते भी होंगे। अगर आप नहीं जानते तो मेरे चैनल पर वीडियोस मौजूद हैं, और मैं प्लेलिस्ट का लिंक भी इंशाल्लाह डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप वहां से जाके इसकी प्लेलिस्ट भी देख सकते हैं और इंस्टॉल भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ एक कमांड लगाते हैं जी, स्लैश एमसीपी लगा के हम चेक कर लेते हैं कि हमारे पास कितने एमसीपी सर्वर कनेक्ट हैं। फिलहाल जी हमारे पास यहाँ पे लिखा हुआ है 9 एमसीपी सर्वर, हमारे पास जो है एमसीपी सर्वर कनेक्टेड नहीं है। अच्छा, ठीक है जी। एक मुद्दे की बात मैं बताता हूँ, जब हम जिमनाई सीएलआई को अपने पास इंस्टॉल कर रहे होते हैं तो हमारे जहाँ पे हमारा चीज़ें हमारे पास स्टोर होती हैं, जैसे हमारे पास मेरे पास सी में मेरे पास जो फोल्डर होता है वहाँ पे डॉट जिमनाई का जो फोल्डर बनेगा। ठीक है, यूज़र में जाके जो मेरा कंप्यूटर होगा, ठीक है,
उसमें रूट में जाके एक डॉट क्लाउड का फोल्डर बनेगा, सॉरी डॉट जिमनाई का एक फोल्डर बनेगा और उसके उसके अंदर डॉट जेसन की एक फाइल बन जाती है, ठीक है, डॉट जेसन की, सेटिंग डॉट जेसन की, ठीक है। तो वो सेटिंग डॉट जेसन की जो हमारे कंप्यूटर के अंदर रूट में एक फाइल बन जाती है, जिसमें हम सारी चीज़ों की कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हैं और अपने MCP सर्वर्स चाहे गिटहब का हो चाहे वर्सल का, उसकी कॉन्फ़िगरेशन उसमें हम रख सकते हैं। अब हमारे पास यहाँ टर्मिनल में खुला हुआ जी जिमनाई CLI और हमारे पास यहाँ पे उस वक्त उसके साथ कोई भी MCP सर्वर कनेक्ट नहीं है। तो मैं यहाँ से कर देता हूँ इसको बंद, और क्लोज़ करने के बाद अब मैं यहाँ से इसको क्लोज़ करूँगा और क्लोज़ करने के बाद मैं दोबारा विंडो बार करूँगा और पॉपअप खुलेगा, CMD ओके करूँगा और यहाँ मेरे पास CMD खुल जाएगा, ठीक है। अब ये CMD खुल गया, मैं सबसे पहले इसको मिनिमाइज़ कर देता हूँ। अब CMD हमारे पास ओपन हो चुका है। अच्छा, तो यहाँ पे मेरे पास एक लिंक है और medium.com/google cloud/Gemini CLI ट्यूटोरियल सीरीज पार्ट 5 गिटहब MCP सर्वर, ठीक है। ये आपके पास कुछ इस तरह से, मैं इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, पहली वाली वीडियोस में भी मैंने इसका लिंक दिया हुआ है। जब आप गूगल पे आएंगे सर्च करेंगे यहाँ पे तो आप लोगों को यहाँ मिल जाएगा, ठीक है। इसमें पूरा आपके जिमनाई CLI का जो है ट्यूटोरियल यहाँ पे मौजूद है, पूरी सीरीज मौजूद है और यहाँ पे बताया गया कि हम कौन सा MCP सर्वर कैसे कनेक्ट कर सकते हैं। फिलहाल हम गिटहब का MCP सर्वर कनेक्ट करने वाले हैं। इंस्टॉलेशन हमने कर ली है, कमांड लाइन में हमने इंस्टॉलेशन की है, कॉन्फ़िगरेशन उसकी जो है सेटिंग डॉट जेसन में आ जाती है, ठीक है। ये हमारे पास बुलेट टूल है यूजिंग गिटहब MCP सर्वर 5 पे हम क्लिक करते हैं और हम अपना गिटहब MCP सर्वर कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे, ठीक है जी। तो मैं इसको थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करूँगा, थोड़ा सा स्क्रॉल करते हैं और यहाँ पे हमें इन्होंने जी पूरी डिटेल बताई हुई है किस तरह हम कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हैं MCP सर्वर्स की और ख़ास और अपने प्रोजेक्ट की, ठीक है। फ़िलहाल हम क्या कर रहे हैं, अपना गिटहब जो MCP सर्वर है हम अपने रूट में ही कनेक्ट कर रहे हैं ताकि हमें कोई परेशानी ना हो बाद में। किसी फ़ोल्डर में हम नहीं कर रहे ताकि हम सीधा-सीधा अपने रूट में कर रहे हैं ताकि हमारे जिमनाई CLI हमारे एजेंट के पास हमेशा के लिए इसका एक्सेस रहे, किसका, हमारे गिटहब MCP सर्वर का और उसके साथ-साथ किसका हमारे पास वर्सल के MCP सर्वर का। अच्छा, थोड़ा सा मैं नीचे स्क्रॉल करता हूँ तो यहाँ पे जी बताया हुआ गिटहब MCP सर्वर और ऑफिशियल सर्वर किस तरह कनेक्ट करना है, यहाँ डॉक्यूमेंटेशन दी हुई है, नीचे हर चीज़ बताई हुई है। इसका लिंक मैं आप लोगों को दे दूंगा और आप लोगों ने यहाँ से पढ़ लेना है। अच्छा, अब यहाँ पे एक लाइन लिखी हुई है, द MCP सर्वर ऑब्जेक्ट दैट विल बी नीड टू पुट इन दी सेटिंग डॉट जेसन इन दी फाइल। अच्छा, ये जो फाइल है, ये जो कोड है, हमने सेटिंग डॉट जेसन में हमारे पास पेस्ट करना है। तो सेटिंग डॉट जेसन कहाँ मिलेगी हमें, तो हम क्या करेंगे, हमारे पास CMD खुला हुआ था, ये आप लोगों के पास CMD था, हमने खोला था जो, हम इसमें करते हैं CD और CD हम करते हैं डॉट जिमनाई। तो मैंने आप लोगों को बताया था कि जब आप जिमनाई को इंस्टॉल करेंगे तो आपके पास जिमनाई का एक फ़ोल्डर बन जाता है और अब हम क्या कर रहे हैं, CD डॉट जिमनाई के उस फोल्डर में चले जाते हैं और हम इस C डॉट जिमनाई के फोल्डर में इस वक्त आ चुके हैं, ठीक है। जब हम जिमनाई को इंस्टॉल करते हैं, जब हम इंस्टॉलेशन की वीडियो देखेंगे तो आप लोगों को पता चल जाएगा। जब डॉट जिमनाई का हमारे पास फोल्डर बनता है तो हम यहाँ लिखेंगे dir और इंटर किया। अब dir लिखने से क्या हुआ, यहाँ हमारे पास हर चीज़ आ गई कि वॉल्यूम एंड C ड्राइव हैज़ नो लेवल, ठीक है, C ड्राइव में है हमारा और यहाँ पे बताए हुए हर चीज़ और यहाँ पे बताया हुआ है हमारे पास एक सेटिंग डॉट जेसन की फाइल मौजूद है। हमने इस फाइल में जाना है सेटिंग डॉट जेसन में, तो मैं यहाँ लिखूँगा कोड स्पेस सेटिंग डॉट जेसन, कोड स्पेस सेटिंग्स डॉट जेसन और इसको जैसे मैंने इंटर किया तो ये फाइल क्या हुआ, मेरे VS कोड में ओपन हो गई और इसमें कुछ इस तरह से आप लोगों को कोड मिलेगा, ठीक है। इस कोड को इतना साफ रहने देना है, अगर इससे ज़्यादा हो तो आपने क्या करना है, सिर्फ इसमें इतने से कोड को अपने पास रखना है, बाकी आपने सारी कॉन्फ़िगरेशन हटा देनी है, ठीक है। एक येलो ब्रैकेट से दूसरी येलो ब्रैकेट तक रखना है और बाकी सारी कॉन्फ़िगरेशन आपने क्या करना है, हटा देनी है, ठीक है जी। अब कॉन्फ़िगरेशन सारी हमने हटा दी। अब हमारे पास क्या है, अगर मैं आप लोगों को यहाँ दिखाऊं, हमारे पास तो यहाँ
मैं इसको थोड़ा सा और स्क्रॉल करता हूँ और स्क्रॉल करने के बाद मैंने आपको दिखा देता हूँ कि यहाँ पे बताया हुआ है कि गिटहब सर्वर हम कनेक्ट करने के बाद इसको चेक भी कर सकते हैं। ठीक है जी। खैर, अच्छा, अब क्या है, अब यहाँ पे जी हमारे पास एक कॉन्फ़िगरेशन दी गई है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पूरी कॉन्फ़िगरेशन है। अब हम क्या करेंगे, इस कॉन्फ़िगरेशन को यहाँ से, इस जगह से, ठीक है, इस जगह से जहाँ पे लिखा हुआ है एमसीपी सर्वर्स, ठीक है, क्योंकि हम एमसीपी सर्वर कनेक्ट करने हैं तो यहाँ से हम इसको यहाँ तक इसको कर लेंगे कॉपी, और मैं यहाँ से कंट्रोल सी करूँगा और मेरे पास ये कॉपी हो जाएगा। ठीक है, क्या करूँगा, यहाँ से यहाँ तक इसको मैं कंट्रोल सी करूँगा और ये मेरे पास जो है कॉपी हो जाएगा, और इसको जाके मैं अपने VS कोड में सेटिंग डॉट जेसन की जो मेरे पास फाइल थी वहाँ पे मैं जाके इसको यहाँ कॉमा लगाऊंगा, और कॉमा लगाने के बाद इंटर, और यहाँ मैं पेस्ट कर दूंगा। ठीक है, अब गिटअप जो है मैंने यहाँ पेस्ट कर दिया, वो गिटअप का लिंक, ठीक है, जो वहाँ सॉरी वो जो मैंने वहाँ से कॉपी किया था सेटिंग कॉन्फ़िगरेशन में, मैंने आके क्या की, पेस्ट कर दी वो कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, यहाँ आके मैंने पेस्ट कर दी। अब मैं क्या करूँगा, अब मैं यहाँ से जाऊँगा ब्राउज़र पर और यहाँ मैं सर्च करूँगा अपने पास अपनी गिटअप, मैं अपनी गिटअप पर चला जाऊँगा। ठीक है जी, तो ये मेरी गिटअप है, आप लोगों की अपनी गिटअप आ रही होगी, और ये मेरी गिटअप है। ठीक है, मोहसिन रज़ा 23, आप लोग गूगल पर भी सर्च करके मेरी गिटअप पर आ सकते हैं। ठीक है, और अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त में मुझे 2 अचीवमेंट्स भी मिल चुके हैं, और दोनों अचीवमेंट्स मुझे अभी हालिया ही लास्ट वीक मिले हैं, और मैं आप लोगों को दिखा भी देता हूँ, मुझे इसके बारे में खुद पता नहीं था। ठीक है, एक ये है योलो, और एक मेरे पास है पेयर। ठीक है, पुल रिक्वेस्ट मैंने कहीं की थी, मर्ज की थी, और ये मुझे मिली है। डिटेल आप लोग इसकी देख लीजिएगा किस तरह से ये अचीवमेंट मुझे मिले हैं, और यहाँ डिटेल भी लिखी हुई आ रही है। ठीक है, तो ये डिटेल आ रही है। खैर, अच्छा, अब मेरी गिटहब है, आप लोग अपनी गिटहब पर आ जाएंगे, इस तरह से आप लोगों की गिटहब होगी। अच्छा, यहाँ अगर आप लोगों को मेरी गिटहब पसंद आए तो स्टार ज़रूर दे दीजिएगा और फॉलो अप भी कर लीजिएगा। जैसे ही आप अपनी गिटअप पर आएंगे और यहाँ आप लोगों की राइट साइड पे प्रोफाइल होगी, प्रोफाइल पर क्लिक करेंगे, और यहाँ आप क्लिक करने के बाद आप लोग आ जाएंगे सेटिंग में। यहाँ आप लोगों के पास सेटिंग आ रही होगी, इस सेटिंग पर आप क्लिक करेंगे। ठीक है, सेटिंग पर क्लिक करने के बाद आप इसको नीचे स्क्रॉल करेंगे, नीचे स्क्रॉल करेंगे, और लास्ट में आपके पास आ रहा होगा डेवलपर सेटिंग, राइट साइड पे, लेफ्ट साइड पे। आप इस डेवलपर सेटिंग पर क्लिक करेंगे, और क्लिक करने के बाद आप लोगों के पास कुछ इस तरह से इंटरफेस आएगा। उसके बाद आप यहाँ लेफ्ट साइड पे देखें क्या लिखा हुआ है, पर्सनल एक्सेस टोकन्स। यहाँ आप एरो पे क्लिक करेंगे, और यहाँ आपके पास दो पॉपअप खुलेगा, और दो चीज़ें लिखी हुई होंगी। आपने नीचे आ जाना है टोकन्स क्लासिक, इस पे आपने क्लिक कर देना है। जब आप टोकन क्लासिक पर क्लिक करेंगे तो यहाँ आएगा जनरेट न्यू टोकन। ठीक है, जब आप जनरेट न्यू टोकन पर क्लिक करेंगे, मैंने टोकन पहले से जनरेट किया हुआ और ये मेरा टोकन वो मौजूद है। ठीक है, आप जनरेट न्यू टोकन पे आएंगे और यहाँ से न्यू टोकन जनरेट करेंगे। यहाँ पे आप दोबारा आपके पास खुलेगा कि भाई आपको कौन सा टोकन चाहिए, तो आपको जनरेट न्यू टोकन क्लासिक टोकन चाहिए, तो नीचे वाले टोकन पर आप क्लिक करेंगे, और टोकन, उसके बाद आपसे टोकन का नाम पूछेगा। मैंने अपने टोकन का नाम मोहसिन रखा है, आप कुछ भी रख सकते हैं, और टोकन का नाम रख के आप टोकन यहाँ से जनरेट कर लेंगे। ठीक है जी, टोकन मेरे पास जनरेट है। यहाँ पर क्लिक करेंगे, आपसे टोकन का नाम पूछेगा, उसके बाद आप टोकन जनरेट कर लेंगे और उसको कॉपी करके अपने पास सेव कर लेंगे, क्योंकि टोकन आप एक दफ़ा ही जनरेट कर सकते हैं, उसके बाद आपको न्यू टोकन जनरेट करना पड़ेगा। अच्छा, ठीक है, टोकन हमने जनरेट कर लिया है और टोकन वहाँ से कॉपी भी कर लिया है। अब हम क्या करेंगे, डॉट जेसन में आएंगे जो हमने खोली हुई थी, और यहाँ पे एक लाइन है हमारे पास, यहाँ अथोराइजेशन। ठीक है, यहाँ पे आप आएंगे, और यहाँ पे आके डबल कोट्स के अंदर वो टोकन आप क्या करेंगे, पेस्ट कर देंगे, जिस तरह मैंने पेस्ट कर दिया है। ठीक है, इस डबल कोट के अंदर आप अपना टोकन पेस्ट कर देंगे। ओके जी, क्या किया मैंने, सबसे पहले मैंने क्या किया था, एमसीपी सर्वर गिटहब कॉन्फ़िगरेशन लिखी, उसके बाद मैं गिटहब पे गया, टोकन लिया, टोकन कॉपी किया, और यहाँ पे, ठीक है, मैंने टोकन क्या किया जी, पेस्ट कर दिया डबल कोट्स के अंदर। अब यहाँ मेरे पास टोकन पेस्ट हो चुका है, और मैं कंट्रोल एस करके इसको सेव कर लूँगा, और सेव करने के बाद मैं वापस जाता हूँ, यहाँ खोलता हूँ विंडो आर, कमांड लाइन। ओके जी, मैं यहाँ लिखता हूँ चिमनाई, और जिमनाई को दोबारा स्टार्ट करते हैं और देखते हैं हमारे पास क्या इंटरफेस आता है।
इंतज़ार करेंगे। एक से तकरीबन 30 से 40 सेकंड हमारे पास लेता है जिमनाई रन होने में। अच्छा, आई होप कि आप लोगों के पास जिमना इंस्टॉल होगा, काफ़ी लोगों ने इंस्टॉल कर रखा होगा और इसको जानते भी होंगे, और जिससे हम अपने टर्मिनल में और अपने कंप्यूटर में कोई भी काम करवा सकते हैं। ठीक है जी, जिमना हमारे पास यहाँ आ चुका है। थोड़ा सा इंतज़ार करेंगे मज़ीद, ताकि अच्छे से अपने जिमनाई जो है 1-2 मिनट ले लें। तो अब हमारे पास क्या है, अब हम देखते हैं जी, जिमनाई हमारे पास आ चुका है। और आने के बाद अब अगर मैं यहाँ दिखाऊँ आप लोगों को, तो यहाँ पे मेरे पास लिखा हुआ आ रहा है यूजिंग 1 MCP सर्वर, यानी एक MCP सर्वर हम यूज़ कर रहे हैं। अगर मैं यहाँ पे लिखूँ /MCP और इंटर करूँ, और इंटर करने के बाद मैं आपको थोड़ा सा इसको बड़ा करके दिखाता हूँ जी। सॉरी, बड़ा करके दिखा देता हूँ मैं थोड़ा आप लोगों को। ओके, अच्छा जी, तो हमने /MCP किया। मैं थोड़ा सा ऊपर आप लोगों को करके दिखाऊं, तो यहाँ देखें कि यहाँ हमारे पास क्या लिखा हुआ है, कॉन्फ़िगरेशन MCP सर्वर गिटहब रेडी 40 टूल्स 2 प्रॉम्प्ट्स टूल्स, और यानी हमारे गिटहब का MCP सर्वर जो है कनेक्ट हो चुका है। ठीक है, हमारे गिटहब का जो है MCP सर्वर कनेक्ट हो चुका है। अब हम क्या कर सकते हैं, गिटहब पर कोड पुश कर सकते हैं, कोपायलट से इशू रिजोल्व करवा सकते हैं, न्यू ब्रांच क्रिएट कर सकते हैं, अपना कोड पुश कर सकते हैं, और इससे ही हम अपने टूल से पुश करवा सकते हैं जस्ट इंस्ट्रक्शंस देकर। ये सारी कमांड्स हमारे पास यहाँ, ये सारी कमांड्स हमारे पास लिखी हुई है, पुल सर्च कोड्स, हर चीज़ हमारे पास लिखी हुई है। आई होप कि आप लोग ये सब जानते होंगे। अच्छा जी, तो गिटहब का MCP सर्वर हमारे पास कनेक्ट हो चुका है। इससे हमें क्या फ़ायदा मिलेगा, हम अपना कोई भी कोड है, कोई भी प्रोजेक्ट है, कोई भी चीज़ें हम अपने टूल से अपनी गिटहब पर पुश करवा सकते हैं जस्ट इंस्ट्रक्शंस देके। अच्छा, अब मैं इसको यहाँ से वापस कर देता हूँ बंद, और हमारे पास क्या हुआ जी, गिटहब MCP सर्वर जो है कनेक्ट हो चुका है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट हम क्या करेंगे जी, नेक्स्ट हम क्या करते हैं, नेक्स्ट हम जाएंगे और यहाँ पे सर्च करेंगे गूगल पर वर्सल MCP सर्वर। वर्सल MCP सर्वर सर्च करेंगे और हमारे पास कुछ ये आएगा, वर्सल MCP सर्वर। इसको खोल लेते हैं, ओपन कर लेते हैं। ओपन करने के बाद मैं इसको थोड़ा सा स्क्रॉल करता हूँ। व्हाट इज़ वर्सल MCP सर्वर, पूरी डिटेल लिखी हुई है, डॉक्स लिखी हुई है, आप इस डॉक्स को पढ़ सकते हैं। अच्छा, वर्सल का हम MCP सर्वर क्यों कनेक्ट कर रहे हैं, वर्सल का MCP सर्वर हम इसलिए कनेक्ट कर रहे हैं, कोई भी हमें Next.js का प्रोजेक्ट हो या कोई भी ऐसा प्रोजेक्ट हो जो हमने वर्सल पर डिप्लॉय करना हो, तो इसकी मदद, इससे हम वर्सल पर क्या, MCP सर्वर की मदद से हम वर्सल पर आसानी से बगैर किसी मुश्किलात के अपना कोड, अपना प्रोजेक्ट डिप्लॉय कर सकते हैं। अच्छा जी, आप क्लाउड कोड के साथ भी वर्सल MCP सर्वर कनेक्ट कर सकते हैं, वर्सल का cloud.ai के साथ भी कर सकते हैं, ChatGPT के साथ भी कर सकते हैं, कर्सर के साथ भी कर सकते हैं, लेकिन मैं इस वक्त अपने पास जिमनाई CLI के साथ कर रहा हूँ, कमांड लाइन के साथ, क्योंकि मैं अपनी कमांड लाइन से भी काम करवाऊँगा। क्लाउड कोड के साथ भी आप कर सकते हैं, आप लोगों की अपनी मर्जी है, लेकिन हम इस वक्त जिमनाई CLI के साथ कर रहे हैं। तो मैं इसको ओपन करूंगा जिमनाई CLI, और यहाँ मेरे पास जी खुल चुका है जिमनाई CLI। और मैं यहाँ दिखाऊं तो आप लोगों को लिखा हुआ है इंश्योर यू हैव जिमनाई CLI इंस्टॉल, यस इंस्टॉल है। ओके जी, अब ये कॉन्फ़िगरेशन क्या है, हमने जिमनाई setting.json फाइल में पेस्ट करनी है। कहाँ से पेस्ट करनी है, आप इसको याद रखिएगा, हमने पूरा कॉपी नहीं करना, क्योंकि हम पहले वहाँ लिख चुके हैं गिटहब MCP सर्वर, अगर आप लोगों को याद हो तो। इसको हमने कॉपी करना है जी, यहाँ से, यहाँ से हम कॉपी करेंगे और इसको कर लेंगे कॉपी अपने पास। ये हमारे पास हो गई कॉपी, Ctrl+C, कॉपी कर लिया। इतना सा कोड हमने जस्ट कॉपी किया, और अब हमारे पास क्या था, code.json। खोलने का तरीका आपको पता है, मैंने क्लोज नहीं किया था, मेरे पास खुला हुआ ही है। कैसे खोलना है, कमांड लाइन में जाना है और वहाँ से खोल लेना है। वीडियो को पीछे करके आप लोग देख लीजिएगा। अच्छा जी, अब क्या करना है, अब मैंने वर्सल की कॉन्फ़िगरेशन इसमें लगानी है, तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ आऊँगा, यहाँ पे
यहाँ पे मैं कॉमा लगाऊंगा, कॉमा लगाने के बाद मैं इंटर करूंगा, इंटर करके मैं अगली लाइन में आ जाऊंगा और यहाँ पे मैं वो कॉन्फ़िगरेशन पेस्ट कर दूंगा जो कहाँ से कॉपी की थी मैंने, जो मैंने वर्सल की ये वाली कॉपी की थी इतनी सी। ठीक है, मैं इसको कर दूंगा जी कहाँ पे कॉपी। अच्छा, इसका लिंक भी मैं दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, वर्सल.com डॉक्यूमेंटेशन का भी और इस मीडियम का भी लिंक दे दूंगा और उसके साथ 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 अपनी जिमनाई CLI इंस्टॉलेशन का लिंक भी मैं दे दूंगा। ठीक है। अच्छा, अब ये कॉन्फ़िगरेशन भी मैंने यहाँ पेस्ट कर दी है और पेस्ट करने के बाद मैं इसको कंट्रोल S कर देता हूँ, कंट्रोल S, ये मेरे पास हो जाएगी सेव। अच्छा, यहाँ से वैसे मेरे पास ऑटो सेव का ऑप्शन भी है, अगर आपके पास ऑटो सेव है तो आपको कंट्रोल S करने की ज़रूरत नहीं है। अब मैं इसको कर देता हूँ क्लोज। ठीक है जी, इसको मैंने कर दिया है क्लोज। अब मैं क्या करूँगा, मैं सारे CMD जितने भी मेरे पास खुले हैं मैं सबको कर देता हूँ क्लोज और यहाँ पे मैं आता हूँ और विंडो दोबारा से मैं प्रेस करूँगा, आर विंडो आर प्रेस करने के बाद मैं ओके करूँगा और ओके करने के बाद मेरे पास कमांड लाइन खुल जाएगा और यहाँ पे मैं दोबारा जिमनाई को रन करूँगा, जिमनाई इंटर किया और इंटर करने के बाद अब जिमनाई मेरे पास जो है ओपन होगा, रन होगा, थोड़ा सा इंतज़ार करेंगे। गिटअप का MCP सर्वर हमने कनेक्ट कर लिया है। गिटअप का MCP सर्वर हमने क्यों कनेक्ट किया, ताकि हमें अपना कोड या कोई प्रोजेक्ट गिटअप पर पुश करने में मुश्किलात आ रही थी, एरर्स आ रहे थे, हमारी फाइल्स नहीं जा रही थी, तो हम जिमनाई CLI से पुश करवाएंगे। और MCP सर्वर वर्सल का क्यों हम कनेक्ट कर रहे हैं, वो इसलिए कि हमें अपने प्रोजेक्ट डिप्लॉयमेंट में इशू आ रहे थे, तो इसलिए हम अपने वर्सल का। अच्छा, जैसे ही मैंने CMD लिखा खोला था, कॉन्फ़िगरेशन सेट कर CMD में मैंने जिमनाई की जैसी कमांड दी थी और उस जिम कमांड के बाद मेरे पास खुद ब खुद ये ब्राउज़र ओपन हो चुका है और जहाँ पे क्या है मेरे पास क्या लिखा हुआ है जी, एन MCP क्लाइंट इज रिक्वेस्ट एक्सेस टू यूर वर्सल अकाउंट। अच्छा, मेरा वर्सल अकाउंट जी इसी ईमेल पे बना हुआ है, बिल्कुल ईमेल बना हुआ है। अब ये मुझसे एक्सेस मांग रहा है, परमिशन मांग रहा है, तो मैं यहाँ कर दूंगा जी अलाउ। ओके जी, अलाउ करते हैं और ये पॉपअप मेरे पास खुद खुला था, मैंने नहीं खोला था। ठीक है, जस्ट मैंने वहाँ जिमनाई लिखा था और मेरे पास पॉपअप खुल गया। अब मैंने आप इसको क्या कहा जी, ओके जी। अब यहाँ मेरे पास क्या आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है सक्सेसफुली यू मे क्लोज द विंडो एंड रिटर्न टू दी CLI। अच्छा जी, मेरे पास सक्सेसफुली कनेक्ट हो चुका है MCP सर्वर वर्सल का और इसको भी मैं अब बंद कर देता हूँ जी यहाँ से और इसको बंद कर दिया और मैं वापस चला जाता हूँ अपने उस जिमनाई CLI पर और यहाँ अब मेरे पास लिखा हुआ है जी 2 MCP सर्वर मेरे पास जो हैं कनेक्ट हो चुके हैं यूजिंग 2 MCP सर्वर। और मैं अगर यहाँ पे लिखूँ /MCP और मैं यहाँ पे इंटर करता हूँ और इंटर करने के बाद मैं इसको आप लोगों को दिखाऊं स्क्रॉल करके, तो यहाँ मेरे पास वर्सल, यहाँ पे आप लोगों को होगा वर्सल रेडी 11 टूल्स एंड 12 प्रॉम्प्ट्स। यहाँ पे मेरे पास वर्सल का सर्वर भी कनेक्ट है। ठीक है, आप लोग को नज़र आ रहा होगा और वर्सल के साथ साथ हमने क्या किया, मैं अगर थोड़ा सा और ऊपर स्क्रॉल करूँ तो हमारे पास गिटअप का सर्वर भी कनेक्ट हो चुका है, MCP सर्वर। गिटअप का भी MCP सर्वर है, कनेक्ट है। यहाँ पे सारी कमांड्स आप लोगों को लिखी हुई है नज़र आ रही होंगी। इन कमांड्स के थ्रू आप लोग अपना कोड पुश करवा सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, इश्यूज सॉल्व करा सकते हैं, पुल रिक्वेस्ट, हर चीज़ आप अपने जिमनाई CLI से करवा सकते हैं प्रॉम्प्ट देकर। ठीक है, आपने जैसे उसको प्रॉम्प्ट देना है सारे काम वो खुद करेगा। उसके बाद आ गया जी वर्सल। वर्सल से आप क्या कर सकते हैं, डोमेन वगैरह, गेट, डिप्लॉय वर्सल, हर चीज़, प्रोजेक्ट वगैरह, लिस्ट, डिप्लॉयमेंट, हर चीज़ आप यहाँ से अपनी कर सकते हैं। यहाँ पे आप लोग को वर्सल भी नज़र आ रहा होगा। अच्छा जी, 2 MCP सर्वर जो है हमारे पास कनेक्ट हो चुके हैं, आप लोगों को नज़र आ रहा होगा और इससे आप चाहें तो अपने क्लाउड से अपने प्रोजेक्ट को पुश भी करवा सकते हैं। इसको मैं कहूँ कि अगर मैं यहाँ पे कमांड दूँ और कहूँ कि मेरा ये प्रोजेक्ट गिटअप पर पुश कर दो तो गिटअप पर भी पुश हो जाएगा। वर्सल पर डिप्लॉय करवाना चाहूँ तो वर्सल पर भी डिप्लॉय हो करवा सकते हैं। इस चीज़ को हम देखेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में कि हम गिटअप पर इससे कोड कैसे पुश करवाएंगे और वही प्रोजेक्ट हम वर्सल पर कैसे डिप्लॉय करवाएंगे। तो ये हम देखेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। फ़िलहाल आपने क्या करना है, आपने पहले वीडियो देखनी है इंस्टॉलेशन की, उसके बाद गिटअप MCP सर्वर में कनेक्ट करना है और उसके बाद अपना वर्सल MCP सर्वर कनेक्ट करना है। ठीक है जी, अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और सपोर्ट भी करिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह निगहबान।